हेलो जो कैसे हो तुम लोग। देखो बच्चों, आज हम लोग जो है लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक, फिर हम उसके बाद क्या ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास क्या है ये बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। किसके लिए? ये अगर कोई हमारे पास माइक्रो मोलिक्यूल है ना, कोई अगर माइक्रो मोलिक्यूल है अगर हमारे पास, ठीक, मैक्रो मोलिक्यूल है, जैसे हमारे पास क्या हो गया प्रोटीन हो गई, ठीक, प्रोटीन हो गया, कोई कार्बोहाइड्रेट हो गई, ठीक, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या कोई पॉलीमर हो गया। ठीक, और हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, जैसे फ्रक्टोज आ गया हो, ठीक, ये हमारे पास सुक्रोज आ गया। इस तरीके से क्या है, अगर कोई भी हमारे पास माइक्रो मोलिक्यूल है तो इसका क्या है मोलर मास निकालने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक जो है हमारे पास क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हमने बताया था क्यों है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या बताया था हमने वहां पे कि देखिए ये रूम टेम्परेचर में पॉसिबल है पहली बार। ठीक, इसमें जो सल्यूट या हमारे पास जो ये हमारे पास क्या है प्रोटीन बहुत कम, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या ना सल्यूट हमारे पास क्या, इसमें सल्यूट बहुत कम अमाउंट में क्या है हमारे पास रिक्वायर होता है, और बाद में क्या है ये सब रिकवर भी हो जाता है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट थे। ठीक, तो हम ये जान लेते हैं क्या कि हमारे पास ऑस्मोसिस क्या होती है। देखिए क्या ऑस्मोसिस क्या होती है। ठीक, तो देखिए हम ऑस्मोसिस के बारे में जान लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिया है। ठीक, ये मेरे पास सोल्यूशन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, तुमने मान लिया यहाँ पे शुगर घोल के रखी है, इसका मतलब क्या पानी है, इसमें शुगर है, इसमें क्या है हमारे पास ये सोल्यूशन बना है। ठीक, दूसरा क्या है, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे वाटर मान सकते हो, ये वाटर मान सकते हो। ठीक, या तुम ये भी कर सकते हो क्या, यहाँ पे इसकी जगह पे सॉल्वेंट की जगह पे कोई डाइल्यूट सोल्यूशन ले सकते हो। इसका मतलब कोई डाइल्यूट हमारे पास क्या ले सकते हो, सोल्यूशन ले सकते हो, डाइल्यूट सोल्यूशन ले सकते हो। और तो अगर डाइल्यूट लेना तो इसको कंसंट्रेटेड ले लेना, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ले लेना। ठीक, तो या तो हमारे पास यहाँ पानी रखते हैं या डाइल्यूट सोल्यूशन है, और इसका मतलब कि यहाँ पे कोई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है, इस वाले में अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो हम कहेंगे इसके अंदर वाटर क्या होगा ज्यादा होगा, और सोल्यूट कम अमाउंट में घुला होगा तो हम कहेंगे डाइल्यूट होगा। इस वाले में कंसंट्रेट में क्या है सोल्यूट ज्यादा होगा और हमारे पास क्या होगा पानी थोड़ा कम होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ठीक, तो ये हमें पता चल गया। ठीक, हमने ये कंटेनर ये दोनों को देखिए जोड़ रखा है, एक हमारे पास क्या ट्यूब से। ठीक, और ये हमने यहाँ पे एसपीएम लगा दी है। एसपीएम का मतलब समझिएगा क्या, एसपीएम ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हम देखें, ठीक, ये एक्चुअली में होती क्या है, तो देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है कुछ नेचुरली है। देखिए नेचुरली अगर हम देखें एसपीएम के एग्जांपल देख लें, और कुछ हमारे पास आर्टिफिशियली देख लें। आर्टिफिशियली क्या है हमारे पास एसपीएम के एग्जांपल, एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए जो हमारी सेल्स होती हैं या जो प्लांट की सेल्स होती है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, वो हमारे पास सेमी परमेबल होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, या हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास क्या है सेमी परमेबल होती है मेम्ब्रेन। ठीक, मेम्ब्रेन, ठीक, ये हो गई। ये तो हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करती है। और देखिए आर्टिफिशियली की अगर हम बात करें तो, ठीक, तो आर्टिफिशियली में अगर हम क्या करें, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन बनाई जाती है वो क्या होती है सेलुलोज एसीटेट की बनाई जाती है, सेलुलोज एसीटेट, ठीक, एसीटेट। इसका मतलब अगर हमने आर्टिफिशियली बनाई होगी तो ये सेलुलोज क्या है हमारे पास सेलुलोज एसीटेट की हो सकती है। ठीक, या हम इसको क्या है यहाँ पे देखिए एक और हमारे पास है सेलोफेन, सेलोफेन भी हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है एक आर्टिफिशियल एसपीएम का एग्जांपल है। तो देखिए इनमें होता क्या है, देखिए अब एसपीएम क्या करती है, मान लीजिए मेरे पास ये एसपीएम है, ये मेरे पास एक मैंने मेम्ब्रेन ले ली, तो इसमें क्या होती है बहुत छोटे छोटे इस तरीके से पोर होते हैं। ये मेरे पास क्या है पोर होते हैं, ये मेरे पास क्या है पोर है, या इनको होल कह दो। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आर पार क्या है अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को पास होने देता। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो इस साइड से इस साइड चले जाएंगे। ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर चले जाएंगे, लेकिन जो सल्यूट पार्टिकल होता है, सल्यूट पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, तो ये सल्यूट पार्टिकल क्या ये इधर से इधर नहीं जा सकता।
तो हम ये कह सकते हैं जो एसपीएम होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने देती है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल को जाने नहीं देती। ये तो एसपीएम के बारे में हो गई। मतलब कहेंगे सॉल्यूट पार्टिकल को हमारे पास साइज बड़ी होने की वजह से ये अपने थ्रू ना गुजरने नहीं देती है, लेकिन वाटर पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो इसको क्या है पास होने दे देती है। तो ये तो हमारे पास एसपीएम की बात हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पानी ज्यादा है, या तो सॉल्वेंट में पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, तो ये एसपीएम है। तो होता क्या है, पानी यहां से यहां की तरफ मूव करने लगता है। बात समझिएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है। मैं कहूं कि यहाँ पे क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसीलिए सॉल्वेंट क्या है यहाँ ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट क्या कम है। तो इसका मतलब क्या है, पानी जो मूव होगा, इसका मतलब पानी कहां से कहां, जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, ज्यादा से कम की तरफ मूव करने लगेगा। बात समझ में आ गई होगी कि पानी कहां से कहां मूव कर रहा है। पानी जहां ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा है, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या, कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट, या कहते हैं क्या प्योर सॉल्वेंट, या कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, देखो क्या है यहाँ पे, देखो ऑस्मोसिस क्या है, देखो ऑस्मोसिस क्या है, मैं क्या बता रहा हूं ऑस्मोसिस क्या, यहां से यहां सॉल्वेंट जा रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट की सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, किसके, एसपीएम के थ्रू। इसी को मैं बोल देता हूं क्या, मैं बोलता हूं क्या, ऑस्मोसिस। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो द मूवमेंट या फ्लो ऑफ solvent particles from low concentrated, या तुम यहां पे क्या कह सकते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ना, ये तो कह सकते हो, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्संट्रेटेड ठीक सॉल्यूशन, या मैं सीधे यहां पे क्या कह दूं, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, किसके थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठीक, इज नोन एज ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई होगी कि पानी या हम कहें सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट की तरफ मूव करे, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू, तो उसी को बोल देते हैं ऑस्मोसिस। पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या हो रहा है। ठीक, ऑस्मोसिस क्या है। ठीक, अगर हमें ऑस्मोसिस समझ में आ गया है तो हम अगले उसके पॉइंट पर पढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, ऑस्मोटिक, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूं, फिर बताता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको हम लोग ना पाई से दिखाते हैं। ठीक, पाई से। तो देखो ये मेरे पास जो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट या मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मैं इसको जो प्रेशर मानूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेशर जो है, ये मैं यहाँ पे प्रेशर जो मान रहा हूँ, यहाँ पे ये नॉर्मल मान रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये 1 atm है। 1 atm क्या है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो रहा था, पानी यहां से, इसका मतलब ये पानी के पार्टिकल यहां से यहां की तरफ मूव कर रहे थे, यही तो है, मूव कर रहे थे। फिर मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के ऊपर, ये जो सॉल्यूशन है इस पे मैंने एक प्रेशर अप्लाई किया। बात देखिएगा, ध्यान दीजिए, जब पानी यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा था, जब पास हो रहा था, फ्लो हो रहा था, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास सॉल्यूशन था, तो मैंने सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई किया। मैंने ऊपर से इस तरीके से दबाया, इसको ना दबाया, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको बाहर से प्रेशर एग्जर्ट करूंगा तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से यहां जो जा रहे थे, ठीक, वो स्टॉप हो जाए। मतलब क्या है, मैं इतना प्रेशर अप्लाई कर दूं कि पानी यहां से यहां मूव करना बंद हो जाए। ठीक, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं सॉल्यूशन के साइड यहां प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, एक टाइम में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा प्रेशर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी यहां से यहां मूव करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस प्रेशर को मैं बोलूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई कि अगर वो प्रेशर, इसका मतलब वो प्रेशर, जिस प्रेशर पे, ठीक, जो हमारे पास ऑस्मोसिस हो रही थी,
जो हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट की तरफ मूव कर रहे थे, तो उसका मूवमेंट जिस प्रेशर पे क्या है, स्टॉप हो जाए, ठीक, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, देखो देखिए, द मूवमेंट और फ्लो ऑफ solvent particles from low concentrated solution, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हो। ठीक, लो इसका मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर concentrated solution, या हम अगर जनरली एक ही बोले तो हम कहते हैं कि concentrated solution, क्या concentrated solution। ठीक, थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक, कैन बी stopped by क्या, can be stopped if some extra amount of pressure applied on the solution, ठीक, that pressure, ठीक, is known as osmotic pressure, ठीक, osmotic pressure। ठीक, तो हमने ये जान लिया, ठीक, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कि वो प्रेशर जो क्या कर दे, ये हमारे पास क्या है, ऑस्मोसिस को, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से यहां जाने के लिए क्या बंद हो जाए, वो प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो देखो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी देखिए लिख के बता देते हैं। देखिए क्या, देखिए वो यहां से इसका मतलब क्या, वो मिनिमम प्रेशर जो क्या कर दे, जो ऑस्मोसिस हो रही है, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर दे, तो हम क्या बोलेंगे, इस प्रेशर को जो सॉल्यूशन साइड में हम अप्लाई कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, हमारे पास क्या, इट इज डिफाइंड एज क्या, देखिए द मिनिमम प्रेशर, ठीक, exerted on the solution which stopped the process of osmosis, या हम ये कह सकते हैं, या that is solvent particles from low concentrated solution, ठीक, to higher concentrated solution, ठीक, through SPM मतलब क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, कि वो हम क्या कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहा था, तो हमने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, तो ये मूवमेंट बंद हो गया, तो उस मिनिमम प्रेशर को ही हम बोलते हैं क्या, हमारे पास क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, वो मिनिमम प्रेशर जो क्या कर दे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग किसके रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट हमारे पास। ठीक, ये तो मेरे पास ये हो गया। ठीक, अब देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए हमारे पास, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग देख लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या है। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या, देखिए अगर हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ठीक,
तो अगर हम देखें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो पाई हमारे पास ये है पाई, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कॉन्सेंट्रेशन के। ये हमारे पास क्या C कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग है, हमारे पास बॉयल्स वॉन टॉप के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली हमारे पास प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारे पास इससे कॉन्सेंट्रेशन के। तो किसके है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वांट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक। ये ठीक। अब देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। एक्चुअली में ये हमारे पास मोलैरिटी है, क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी, ठीक। और मोलैरिटी हमको पता है क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में होती है, ये तो होती है, ठीक। ये तो हमारे पास के। अगर सेम टू सेम हम देखें क्या, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ये किसके अकॉर्डिंग है हमारे पास, देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू किसके है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू गैलुसैक, ठीक, वॉन टॉप के अकॉर्डिंग ये है, ठीक। तो इन्होंने इस तरीके से दिया है क्या, हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन क्या होता है, और हमारे पास पाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास टेम्परेचर के होता है। मतलब ये हुआ कि देखो अगर क्या है, ये जो हमारे पास सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर से इधर तब तक होता रहेगा जब तक इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक बराबर ना हो जाए, ठीक। अब इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करिए, तो जैसे हम इसको कंबाइन करेंगे, देखिए कंबाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा क्या है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सी टी के आ जाएगा, आ गया, देखिए सी टी के आ गया, ठीक। अब सेम टू सेम कंडीशन में देखिए क्या, अगर हम इसको क्या प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, ठीक, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं r, ठीक। तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है, तो हम इसको ऐसे सीधे सीधे लिख दें, पाई इक्वल टू सी आर टी। ये हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला आ गया, पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक। अब देखिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है जो, तो हम कंसंट्रेशन की जगह पे क्या ले सकते हैं, मोलैरिटी होती है, तो ये मोल अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम किसमें, लीटर में, ठीक। और ये R इंटू टी। अब देखिए अब यहाँ पे क्या, इस वाले मोल में मास अपॉन मोलर मास आएगा, तो इसका मतलब पाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, किसका हमारे पास मास, ठीक, किसका मास, हमारे पास जो तुमने सॉल्यूट मिला रहे हो, अपॉन मोलर मास अपॉन क्या, V हमारे पास लीटर में, और ये हमारे पास आ जाएगा क्या, इंटू R इंटू टी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ठीक। तो आप क्या है जनरली ये याद रखिएगा, लर्न रखिएगा, ठीक है। और सी क्या हमारे पास मोलैरिटी रखिएगा, मोलैरिटी का फार्मूला ये है, और बाद में हमारे पास इसी क्या है, मोल में हमारे पास क्या है, मोलर मास, ठीक, आ जाएगा, और इसी को कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। तो अब हमारे पास जनरली क्या है, यही इसी को याद रखिएगा, ठीक। ये तो हमारे पास इसके बारे में हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है, अच्छा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्चुअली में जो ये इक्वेशन है, देखिए ये वाली इक्वेशन ना, ये बिल्कुल गैस इक्वेशन की तरह हमारे पास है, क्या है, गैस इक्वेशन की तरह तो है, बिल्कुल देखो गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, Pv इक्वल टू एन आर टी, ये तो है। अगर हम b को इधर ले जाएं तो देखो P इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, तो इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम उसी, तो हमने p को बस यहाँ पे पाई मान लिया है, बस ये तो है। अब तुम्हें ये पता है n क्या है हमारे पास, मोल है, t हमारे पास टेम्परेचर है, r हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है, r क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये तो है, गैस कांस्टेंट है। और ये हमारे पास क्या है, v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक। और n क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, यही तो है। और t हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो ये तो हमारे पास ये हो गया, बिल्कुल हमारे पास गैसियस इक्वेशन की तरह ये इक्वेशन है, ठीक। तो इसी से हमारे पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए इसी पॉइंट पे हम एक जरा पूछ लेते हैं, पढ़ लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्टकट में आरओ बोला जाता है। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, हमने ये देखा कि जब सॉल्वेंट यहां से यहां आ रहा था, ठीक, तो वो कब स्टॉप हो रहा था, पाई पे, मतलब जब हम पाई प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर जब अप्लाई कर रहे थे, तो ये मूवमेंट यहां से आना ना बंद हो जा रहा था, ठीक। अब आप क्या करिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम मान लेते हैं कितना आ गया, मान लो हमारे पास क्या है 1 आ गया, तो जब 1 ऑस्मोटिक प्रेशर तुमने क्या अप्लाई किया, तो इधर से इधर पानी मूवमेंट क्या हो गया हमारे पास
बंद हो गया आना, ठीक। तो लेकिन अब तुम क्या करो, थोड़ा सा क्या करो, यहां से 1.1 मतलब थोड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करो। तो जैसे तुम क्या करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये पानी का जो मूवमेंट है वो हमारे पास इस साइड मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ मूव करने लगेगा। फिर से बता रहा हूं, क्या अगर मैंने क्या किया, यहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक, जो था इस ऑस्मोटिक प्रेशर पे यहां से यहां का पानी मूवमेंट क्या हो रहा था, बंद हो जा रहा था, ठीक। लेकिन जैसे मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा जैसे प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि पानी यहां से मतलब जो सॉल्वेंट होंगे वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ जाने लगेंगे। तो इसका मतलब ये तो ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, तभी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई कि अगर हमने क्या किया, सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई किया ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा, तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से इधर मूव करने लगेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, तो इसी को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो देखिए क्या, देखिए क्या है, अगर हम देखो इफ क्या है, इफ अप्लाइड प्रेशर on solution is higher than ठीक, higher हमारे पास देन, ठीक, osmotic pressure then reverse osmosis में यहाँ पे ब्रैकेट में दैट इज क्या हुआ, देखिए the movement or flow of solvent particles from higher concentration solution to lower concentrated solution will starts, ठीक। इट इज नोन एज क्या हमारे पास, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस हम इसको बोल देंगे, ठीक। अब देखिए क्या हमें पता चल गया रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक, कि यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा पड़ा है, ठीक, और अगर यहाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल मतलब पानी के पार्टिकल इधर से डाइल्यूट की तरफ जाने लगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। यही हमारे पास क्या, घर में जो आरओ लगा होता है इसमें यही वर्क करता है, ठीक। अब देखो क्या, अब इसका यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज। हमने यहाँ देखिए डायग्राम बना रखा है, ठीक। यूज हमारे पास क्या है, देखिए जब सी से पानी को हमारे पास क्या है, हमारे पास प्योर पानी को निकाला जाता है, देखिए कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हमारे पास, देखिए ये मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये मेरे पास सी वाटर भरा पड़ा है, देखिए सी वाटर मैंने ले लिया है, ठीक। ये मेरे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक, मेम्ब्रेन है, ठीक। तो क्या करो, देखो यहाँ पे देखिए अब क्या करता है, यहाँ पे मेरे पास क्या सी वाटर है, ठीक। इस वाले में देखिए इस वाले पार्टीशन में मेरे पास फ्रेश वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां से मैं जो प्रेशर, ये देखिए कंटेनर ये बना है, अब मैं यहां से क्या करूंगा, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करूंगा, क्या प्रेशर अप्लाई करूंगा, ठीक। मैं प्रेशर यहाँ पे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी वाटर में सॉल्ट घुला रहता है, यहाँ पे पूरा प्योर पानी है। तो मैं कहूंगा ये जो सी वाटर है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे हाई है ना, और इसमें तो खाली पानी, तो इसका मतलब इसमें तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, ठीक। तो जैसे तुम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करोगे, हाई प्रेशर किससे ज्यादा होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से, जैसे हमारे पास प्रेशर अप्लाई करोगे ज्यादा हो, ठीक। मतलब यहाँ से प्रेशर तुम्हें अप्लाई करना है और प्रेशर क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पानी का अमाउंट, फ्रेश पानी, इसका मतलब यहाँ से फ्रेश पानी क्या है, यहाँ पे ज्यादा होने लगेगा और ये पानी इधर होते हुए जाएगा, तो हम यहाँ पे पानी इकट्ठा कर लेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, ठीक, या सी वाटर, ठीक। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास क्या, सी वाटर से हम फ्रेश वाटर को कैसे क्या करेंगे, कैसे अलग करेंगे, तो कह देना डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, और वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू किया जाता है।
ये तो हमारे हो गया बात किसके, रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड। ठीक, अब हम आ जाते हैं कुछ कंपैरेटिव सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक, कुछ हमारे पास कंपैरेटिव वो पढ़ लेते हैं। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। देखिए क्या, मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। देखिए यह है, देखिए अब मैं पढ़ लेता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर हम देखें किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेटेड के अकॉर्डिंग, कौन हमारा बेस्ड ऑन, ठीक, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं। ठीक, तो कुछ हम यहाँ पे नए पॉइंट सीखने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास कंपटीशन और हमारे 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक। एक हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक। और एक हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टोनिक सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। ठीक, अब याद रखिएगा ये जो हमारे पास तीनों सॉल्यूशन हैं ये हमारे पास कंपैरेटिव सॉल्यूशन है, मतलब हम दूसरे से कंपेयर करके इसको बताएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सारे के सारे कैसे हैं, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव हमारे पास सॉल्यूशन है सारे के सारे। ठीक, कंपैरेटिव सॉल्यूशन है ये। ठीक, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 सॉल्यूशन दिए हुए, एक ए है और हमारे पास सॉल्यूशन बी है। ठीक, ये हमारे पास सॉल्यूशन ए है, ठीक, और हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास बी है। ठीक, तो हमने ये देखा इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि दोनों सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन अगर हम एक ही देखें और इसका बी में देखें, मतलब है कंसंट्रेशन का मतलब है कि इसमें कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, इसमें कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। ठीक, तो अब हमने ये देखा कि अगर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की किसके बराबर हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे क्या, ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, आइसोटोनिक है। बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन दिए हैं, इसकी और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, दोनों की इक्वल है, तो इन दोनों सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्या, हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमारे पास बोथ कंसंट्रेशन, मतलब बोथ सॉल्यूशन है क्या है, सेम कंसंट्रेशन। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, इफ हमारे पास क्या है, बोथ सॉल्यूशन, ठीक, बोथ सॉल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन, देन इट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज क्या, नोन एज हमारे पास नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, और आइसो का मतलब ही हमारे पास क्या है, देखिए आइसो का मतलब हमारे पास क्या होता है, सेम। ठीक, और टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ये तो है कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब जैसे सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेम हो। अब मैं एग्जांपल यहां भी याद रखना, देखिए इसका एग्जांपल क्या है। देखिए अगर मैं क्या करूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। देखिए अगर मैं क्या करूं, 0.9% NaCl सॉल्यूशन बना लूं, ये मेरे पास क्या है, 0. NaCl एक्वा सॉल्यूशन है, मैंने बनाया। ठीक, इसकी कंसंट्रेशन और आरबीसी जो हमारे पास क्या है, ब्लड में अगर हमारे पास जो रेड ब्लड सेल होती हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन और ये वाली कंसंट्रेशन लगभग बराबर होती है। बात समझ में आ गई होगी, जो आरबीसी के अंदर सॉल्यूशन भरा रहता है और हमारे पास अगर NaCl का हम सॉल्यूशन कितना बना ले, 0.9% NaCl सॉल्यूशन बना ले, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। ठीक, ये तो बात हमारे पास ये आ गई। अब देखिए क्या, अब देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन। देखिए मान लीजिए मेरे पास ए कंसंट्रेशन है, दूसरी मेरे पास कंसंट्रेशन क्या है, बी है। ध्यान दीजिए मेरे पास सॉल्यूशन ए है, ठीक, और एक सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, बी है। ठीक, तो मैंने ये देखा, ठीक, जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कंसंट्रेशन ए की ज्यादा है और कंसंट्रेशन बी की क्या है, कम है। ध्यान दीजिए क्या, अगर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन देखिए ए की ज्यादा है और बी की कम है, तो जिसकी कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिए, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक, उसको मैं बोलूंगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसको मैं बोलूंगा क्या, हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई होगी, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होता है, टर्म में ही देखो, हाइपो का मतलब होता है क्या, हमारे पास लो। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन, ये तो है लो कंसंट्रेशन जिसकी हो। हाइपर का मतलब है हमारे पास क्या, मोर। ठीक, और इसका मतलब कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन मोर, तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन अगर दिए हैं तो जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारे पॉइंट समझ में आ गए कि हमारे पास आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास क्या इससे पूछ लिया जाता है, क्या हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ मतलब आइसोटोनिक से हमारे पास न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा।
ठीक, तो ये तो हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड के अकॉर्डिंग हमारे पास कंपैरेटिव सॉल्यूशन कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। कुछ हमारे पास देखिए और सॉल्यूशन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, देखो अगला हमारे पास है, अगला सॉल्यूशन जो है, एक हमारे पास है आइसोमोटिक सॉल्यूशन। आइसोमोटिक सॉल्यूशन, आइसोमोटिक सॉल्यूशन। देखिए आइसोमोटिक सॉल्यूशन क्या है, देखो ठीक, देखिए मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन दिए हुए, ए दिया हुआ है और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास बी दिया हुआ है। ठीक, ए हमारे पास दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास क्या सॉल्यूशन बी दिया है। ठीक, तो देखो ऐसे सॉल्यूशन, ठीक, मैंने ये देखा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, बात समझिएगा। अभी हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हमने इसका चेक किया ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है और इसका चेक किया ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। तो मैंने इसका देखा, इसका पाई 1 निकला, इसका पाई 2 निकला। ये तो मान लो इसका पाई 1 और पाई 2। जब मैंने ये देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ए और ऑस्मोटिक प्रेशर बी दोनों का बराबर है, मतलब क्या है, जो हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू किसके हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके, ऑफ बी के बराबर हो जाए। मतलब क्या हुआ, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, यही तो हुआ, पाई इक्वल टू पाई 1 इक्वल टू पाई 2। तो इसका मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जिसका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का अगर सेम हो जाए, ठीक, तो हम उसको कहते हैं आइसोमोटिक सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन हैविंग क्या है, सॉल्यूशंस हैविंग क्या, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज हमारे पास क्या, आइसोमोटिक प्रेशर। ठीक, आइसोमोटिक प्रेशर की बात हमने कर ली, ये देखिए। ठीक, अब देखिए यहीं पे एक हमारे पास क्या है, फार्मूला है। देखिए क्या, देखिए अगर हमारे पास, ध्यान दीजिए, ये तो हमारे पास ई हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है, मान लो तुमने ये सॉल्यूशन बनाया होगा तो इसके अंदर सॉल्यूट डाला होगा, कोई ना कोई सॉल्यूट डाला होगा। ध्यान दीजिए, सॉल्यूट अगर इसके अंदर तुमने डाल रखा है, ठीक, एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जेई में, मतलब जेई में पूछा गया है। देखिए ये हमारे पास जेई में पूछा गया क्या, देखिए अगर हमारे पास दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों में सेम हो। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए मैंने कहा अगर हमारे पास, ठीक, क्या है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो। मतलब समझ में आ गई? हमने फिर से बता रहा हूं मैं, क्या मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, इन ऑस्मोटिक, हमारे पास क्या, सॉरी, इन आइसोमोटिक सॉल्यूशन, आइसोमोटिक सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, ठीक, हमारे पास जरूरी नहीं है कि किसकी, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के बराबर हो जाए। ठीक, ये भी है कि सॉल्यूट ऑफ, तो इसका मतलब सॉल्यूट ए, ठीक, हमारे पास सॉल्यूट बी के बराबर हो। ये मैं ये भी कह सकता हूं कि जो सॉल्वेंट होगा, ध्यान देना, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, ए में और बी में, ये ए में, अब ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है, मैंने क्या कहा कि अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो जरूरी नहीं है कि इसका क्या है, कंसंट्रेशन दोनों का बराबर हो। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिखूं, मैं इस तरीके से क्या लिख सकता हूं, ये मेरे पास हो भी सकता है और मेरे पास क्या है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं ना, ठीक, ये बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, सेम टू सेम। इसके अंदर सॉल्यूट और इसके अंदर सॉल्यूट बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक, सेम टू सेम इस वाले में ऐसे। मतलब जरूरी नहीं है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो दोनों का, जरूरी नहीं कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट या कंसंट्रेशन बराबर ही रहे। पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, क्या देखिए, अब देखिए क्या, अगर मान ले रहे हैं इसके अंदर जो सॉल्यूट घुला है और इसके अंदर जो सॉल्यूट घुला है, बात समझिएगा, इसके अंदर जो सॉल्यूट घुला हुआ है, ठीक, इसके अंदर जो सॉल्यूट घुला हुआ है, इसके अंदर जो सॉल्यूट घुला हुआ है, ठीक, अगर ये सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो नहीं करता है, बात समझिएगा, अगर मैंने सॉल्यूशन जो बनाया है, ठीक, ये भी मेरे पास दोनों आइसो क्या है, आइसोमोटिक सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या है, अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना तो एसोसिएट हो रहा है, तब इस कंडीशन में हम आइसोमोटिक सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं।
बात समझ में आ गई होगी क्या? देखिए अगर हमने क्या कहा, इफ सल्यूट particles does not show dissociation or association in solution, then it may be known as क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास सल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया है बोथ है सेम कॉन्सेंट्रेशन, तब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। ठीक, तो अगर कंसंट्रेशन इस कंडीशन में आ गया तो देखिए हमने लिखा था पाई 1 इक्वल टू पाई 2, अब उसका फार्मूला लिखिए। अभी मैंने पढ़ाया क्या, ये देखिए अगर मेरे पास क्या ये है तो अभी मैंने पढ़ाया कि पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। तो इसका मतलब R तो हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, दोनों कांस्टेंट कर दो तो मैं कंसंट्रेशन से C1 ले लूं। C1 हमारे पास CRT इक्वल टू मेरे पास C2R मेरे पास ये दो है, तो ये दोनों कट गए तो बन गया C1 इक्वल टू C2, मतलब कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, दोनों की बराबर हो गई। इससे न्यूमेरिकल हमारे पास पिछले साल आया था बोर्ड में। ठीक, आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक बार और पूछा गया है, मैं आगे बताऊंगा। अगर मेरे पास क्या है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है लेकिन दोनों का हमारे पास क्या आइसोमोटिक प्रेशर है। ठीक, तो मैं उसके लिए फार्मूला बताऊंगा आगे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सिंपल वे में। तब फार्मूला तुम लगाओगे इसको ऐसे, I1 C1RT इक्वल टू I2 CR2। ठीक, तो देखिए ये C1 C2 तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो मैं कहूंगा I1 C1 इक्वल टू I2 C2। ये I मेरे पास जो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, लेक्चर में ये डिस्कस करूंगा। ठीक, तो इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई। यहाँ पे देखिए तो इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास हो गई आइसोमोटिक सॉल्यूशन, और ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक, इसके बारे में। ठीक, अब देखिए एक हमारे पास और है, एक हमारे पास क्या है, एक आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन भी है। ठीक, एक हमारे पास क्या है, आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन। ठीक, ये देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन बी है। ठीक, तो इसका ध्यान दीजिए, अगर दोनों का मतलब क्या है, दोनों का अगर वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर हो जाए, तो मैं ऐसे सॉल्यूशन को बोलता हूं क्या, आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका मतलब ऐसा हम लिख देंगे, सॉल्यूशन हैविंग सेम ना, सॉल्यूशंस हैविंग सेम वेपर प्रेशर। ठीक, आर नोन एज हमारे पास क्या, आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन। ठीक, आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, सॉल्यूशंस बोल देंगे हम। ठीक, ये तो हमारे पास इसकी बात हो गई। ठीक, अब देखिए हम आते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशन पे। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशन पे हम थोड़ा एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए तो आ जाइए हम लोग एप्लीकेशन, तो हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं किसका। ठीक, ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का। देखिए एप्लीकेशन हमारे पास सबसे पहले देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, देख एप्लीकेशन हम किसका देख रहे हैं, ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस। ठीक, एंड हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक, एंड हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग क्या है देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, देखिए याद रखिएगा क्या, अगर मैंने कहा कि मेरे पास 0.9% अगर NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, ये किसका है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेरे पास NaC, मतलब एक्वा सॉल्यूशन है NaCl का। ठीक, ये किसके हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन और आरबीसी की कंसंट्रेशन। ठीक, आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास ये होता है। ठीक, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। तो अगर मुझसे क्वेश्चन क्या पूछे, देखिए मुझसे क्वेश्चन ये पूछे कि मैं आरबीसी है मेरे पास। ठीक, आरबीसी है। ठीक, तो आरबीसी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे पास जो सोल्यूशन बना था इसका 0.9% NaCl मेरे पास एक्वा सोल्यूशन था, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आरबीसी जाके रख दिया। तो बताइए क्या होगा,
ठीक, क्या होगा? तो देखिए अब बताइए, इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा पड़ा है, किसके अंदर हमारे पास आरबीसी के अंदर, ये मेरे पास आरबीसी है, ठीक, आरबीसी है। तो देखिए इसके अंदर वाले का हमारे पास ये मेरे पास क्या, इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलेंगे ना, यही तो है। और ये आरबीसी है, तो मैं कहूंगा ये मेरे पास क्या है, इसके हमारे पास आरबीसी मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास पता है कैसी होती है, हमारे पास सेमी परमेबल होती है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। तो मैं कहूंगा क्या है, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो ना तो हमारे पास पानी अंदर जाएगा ना तो पानी बाहर आएगा, तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक, पॉइंट पहली बात। दूसरा देखो, इसी में तुमसे क्या कहेगा, कहेगा मान लो मेरे पास 0.5% मेरे पास पहला पॉइंट था, ठीक, ये पॉइंट मान लो पहले का। दूसरा मेरे पास पॉइंट ये है, मान लो मेरे पास 0.5% NaCl का एक्वा सॉल्यूशन था, एक्वा सॉल्यूशन मेरे पास किसका था, एक्वा सॉल्यूशन 0.5%, और मेरे पास क्या है आरबीसी, एंड मेरे पास आरबीसी। तो वो ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि मेरे पास क्या एक आरबीसी थी और मेरे पास सॉल्यूशन था, ठीक, और सॉल्यूशन जो मैंने लिया है यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन लिया, इसकी कंसंट्रेशन 0.5% NaCl है, यही तो है देखिए, और इसके अंदर मैंने आरबीसी को पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा, अब देखिए ये मेरे पास आरबीसी है, ठीक, और ये मेरे पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। अब देखिए ये 0.5 है, तो इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% की है, आरबीसी मैंने कहा दोनों के बराबर होती है, तो मैं क्या कहूंगा आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये मोर कंसंट्रेटेड है, मोर कॉन्संट्रेटेड है, और ये मेरे पास क्या है जो सॉल्यूशन यहां भरा पड़ा है ये लेस कॉन्संट्रेटेड है, लेस कॉन्संट्रेटेड है, ये तो है लेस कॉन्संट्रेटेड, तो मैं कहूंगा कि लेस कॉन्संट्रेटेड का मतलब है यहां पानी ज्यादा है, ये तो है, और आरबीसी के अंदर क्या है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ज्यादा है, ये तो है, तो मैं क्या कहूंगा यहां सलना आरबीसी के अंदर सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेटेड होगा तो पानी कम होगा, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा पानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से किसकी तरफ जाने लगेगा, अंदर की तरफ जाने लगेगा, अंदर की तरफ जब जाएगा ना, इस पानी अंदर की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे कि क्या है वो थोड़ी थोड़ी क्या स्वेलअप होने लगेगी, और स्वेलअप होने के बाद क्या है आरबीसी क्या है हम ब्रस्ट हो जाएगी, मतलब क्या है फूट जाएगी, ठीक, उठ जाएगी, तो ये पूरा हमारे पास रेड कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा क्या कि अगर हम क्या करेंगे, अगर 0.5 NaCl सॉल्यूशन में आरबीसी रख दें तो क्या होगा, आरबीसी के अंदर सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है, तो हमने कहा क्या बाहर से डाइल्यूट सॉल्यूशन से पानी अंदर की तरफ आरबीसी के जाने लगेगा, ठीक, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास आरबीसी स्वेलअप हो जाएगी, ठीक, और वो क्या हो जाएगी फूट जाएगी, और हमारे पास क्या है ये पूरा सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। अब देखिए पानी यहाँ अंदर जा रहा है, पानी जब अंदर जा रहा है तो हम अब ऑस्मोसिस हो रही है, ये ऑस्मोसिस तो हो रही है कि हमारे पास डाइल्यूट क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ जाए तो इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं, और एसपीएम की तरफ जा रही है, ठीक, अभी पानी अंदर जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, बात समझ में आ गई होगी। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या तो क्वेश्चन ऐसी तरीके से पूछेगा, क्या कहेगा हमारे पास नॉर्मल वाटर इस तरीके से था, ठीक, तो नॉर्मल वाटर जब था हमारे पास, ठीक, तो नॉर्मल वाटर में तुमने आरबीसी रख दी, तो अब बताओ नॉर्मल वाटर है तो इसका मतलब ये पानी है, तो पानी में है इसकी कंसंट्रेशन लो है, और ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है हाई है, ज्यादा है, तो हम कहेंगे आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पे पानी जाने लगेगा, पानी जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगी धीमे धीमे इस तरीके से स्वेलअप हो जाएगी, और एक टाइम हो जाएगा ब्रस्ट हो जाएगा, और ये पानी क्या है रेड कलर का पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में है कि अगर मैं क्या करूं, देखो थर्ड में सी में देखो क्या, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है 1% NaCl है, 1% NaCl है, ठीक, और क्या है हमारे पास हमने क्या कर दिया 1% NaCl के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कर दिया आरबीसी को पुट करवा दिया, इसके अंदर पुट करवाया, तो क्या होगा, तो देखिए कोई दिक्कत ही नहीं, देखिए मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, ये तो है हमारे पास सॉल्यूशन क्या है 1% है, और आरबीसी हमने पुट कर दी। अब आप देखो आरबीसी जो हमारे पास ये है आरबीसी, ठीक, आरबीसी के अंदर सॉल्यूशन बड़ा वो कितना 0.9% का, ये तो है आरबीसी के अंदर, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन के आइसोटोनिक है, मतलब कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होती है। तो अब देखिए
यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन भरा पड़ा है ये NaCl का सोल्यूशन जो है यहाँ पे ये कितना 1% है, ये 0.9% है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो बाहर सोल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जो हमारे पास बाहर सोल्यूशन है क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, और अंदर वाला क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन RBC के अंदर बढ़ा है उसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अभी हमने पढ़ा क्या है, अब देखिए पानी यहाँ, इसका मतलब ये लेस कंसंट्रेटेड मतलब क्या हुआ, पानी ज्यादा है, यहाँ मोर कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम है। तो पानी क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ आने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर पानी की कमी होती चली जाएगी और इस तरीके से सिकुड़ती चली जाएगी, एक टाइम बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, ठीक, तो श्रिंक हो जाएगी, ठीक, श्रिंक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे RBC से पानी बाहर की तरफ आ रहा है, पानी बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस, ठीक। और इसमें क्या होता है, जब पानी बाहर निकलेगा तो ये RBC क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक। एक तो हमारे पास ये पहला पॉइंट आया, ठीक। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एप्लीकेशन, देखिए दूसरा एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, देखिए हम ऑस्मोसिस का यूज प्रिजर्वेशन में करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास किसमें, ठीक, हमारे पास प्रिजर्वेशन में हम इसका यूज करते हैं। देखिए कैसे प्रिजर्वेशन ऑफ किसका, देखिए जैसे हमारे पास क्या यूज कहां करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ, जैसे हमारे पास जो जैम हो गया, ठीक, पिकल हो गया, अचार हो गया जो, ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारे पास पिकल होता है उसके रिजर्वेशन में यूज करते हैं, ठीक, मुरब्बा बनाते हो, जैम और बनाते हो, उसमें हमारे पास इसका यूज करते हो, ठीक, एटसेट्रा, और ऐसे हमारे पास यूज करते हैं। देखिए जैसे कैसे एग्जांपल में देखिए बताता हूं। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या, तुमने मान लो अचार भर रखा है इसमें, ठीक, अचार है हमारे पास, ये अचार है, ठीक, अचार है, ठीक, अचार है, ये अचार बड़ा पड़ा, ठीक। इसके अंदर तुम क्या करते हो, नमक का अमाउंट बहुत ज्यादा मिला देते हो, ये नमक का अमाउंट बहुत ज्यादा मिला देते हो, ये नमक का अमाउंट तुमने बहुत ज्यादा मिला दिया, उसमें क्या ऑयल भर दिया। तो इसका मतलब क्या, इस हमारे पास जो सोल्यूशन बड़ा पड़ा है, ये सोल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इस सोल्यूशन के अंदर तुमने NaCl मिलाया है और ऑयल मिलाया है, मतलब कंसंट्रेटेड पानी ना के बराबर नहीं, ठीक। अब क्या होता है, जैसे तुम क्या करते हो अपना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिब्बा है, ठीक, डिब्बे में क्या करते हो, ये इसका क्या है, इसकी कैप खोलते हो, तो जैसे कैप खोलते हो तो क्या होगा, जो एयर से बैक्टीरिया, मतलब एयर में तो बैक्टीरिया है, ये है, तो जैसे तो खोलते हो तो ये बैक्टीरिया कहां चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, ठीक। तो अब बताओ, इस बैक्टीरिया जिंदा है अगर, तो बैक्टीरिया अगर जिंदा है तो इसके अंदर क्या होगा, पानी होगा, ठीक। तो इस बैक्टीरिया के अंदर सोल्यूशन, ध्यान दीजिए, ये बैक्टीरिया के अंदर ना, बैक्टीरिया के अंदर जो सोल्यूशन भरा पड़ा है इसके अंदर पानी है, तो मैं कहूंगा क्या, इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा पड़ा है, सोल्यूशन जो इसके अंदर है, ठीक, जो साइटोप्लाज्म होगा वो लेस कंसंट्रेट होगा, लेस कंसंट्रेट मतलब पानी ज्यादा होगा, तभी वो जिंदा है। लेकिन हमारे अचार में क्या है, देखिए सोल्यूशन हमारा जो अचार है इसकी जो है, इसमें पानी है ही नहीं, तो हम कहेंगे हमारा जो सोल्यूशन है ये वाला, इसमें मोर कंसंट्रेट, अचार वाला जो हमारे पास सोल्यूशन है वो मोर कंसंट्रेटेड है ना, तो इसका मतलब अचार में क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पानी है ही नहीं। लेकिन जो हमारे पास बाहर से बैक्टीरिया आया है, ठीक, उसके अंदर जो सोल्यूशन भरा पड़ा है, ठीक, यार प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर, तो हम कहेंगे इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा वो लेस कंसंट्रेटेड है, मतलब पानी उसमें होगा। तो क्या होता है, जैसे इसके अचार में टच में जाता है तो यहाँ से बैक्टीरिया से पानी क्या बाहर निकलने लगता है मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, मतलब ये लेस कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड, इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, पानी सारा का सारा निकल जाएगा, अचार सारा का सारा इसके अंदर का पानी खींच लेगा। तो जब इसके अंदर पानी बचेगा नहीं तो एक टाइम आएगा ये सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ करके क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आई तो है। अब देखिए इस बैक्टीरिया सेल से क्या है, देखिए बैक्टीरिया सेल से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, ये तो है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो हो रहा है वो एक्सऑस्मोसिस हो रही है, एक्सऑस्मोसिस हो रही है। और इस ऑस्मोसिस को लिविंग सेल के लिए हम लोग प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं। क्या, प्लाज्मोलिसिस, ये हमारे पास न्यूमेरिकल मिलेगा एनसीईआरटी में, ठीक। या हम इसको बोलते हैं क्लीनेशन, क्लीनेशन भी बोलते हैं, ठीक। तो ये तो हमारे पास हो गया क्या, हम लोग प्रिजर्वेशन में हम इसका यूज करते हैं ऑस्मोसिस का, ठीक। ये तो हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखिए क्या, थर्ड, ठीक, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए थर्ड हमारे पास है, देखिए जो लोग क्या है हमारे पास, ठीक, कुछ लोग क्या है नमक ज्यादा खाते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मान लेते हैं ये हमारे पास कोई इंसान है इस तरीके से, ठीक, इंसान है, ठीक। तो नमक ज्यादा खाया, तो नमक जब ज्यादा खाएगा तो इसकी सेल्स में क्या होगा, इसकी सेल्स में नमक ज्यादा होगा, नमक ज्यादा हो जाएगा,
ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई इंसान नमक ज्यादा खाता है तो उसकी सेल्स में क्या होता है, NaCl ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो सेल के अंदर जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेटेड होगा, जैसे तुम पानी पियोगे तो ये क्या करेगा, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसकी जो सेल्स होंगी वो स्वेल हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो हम कहेंगे क्या, जो ज्यादा नमक खाता है, ठीक, उसकी सेल क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। तो इसका मतलब पूरी स्किन पे क्या है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं एडिमा। एडिमा डिजीज कहते हैं, उसको कहते हैं एडिमा। मतलब स्वेलिंग हो जाती है पूरे शरीर में, तो कहते हैं डिजीज हो गई, इसको हम लोग एडिमा बोलते हैं। ठीक, ये पॉइंट हुआ। एक पॉइंट हमारे पास और है, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका। ठीक, क्या हमारे पास अगला क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, देखिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या, देखिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हमारे पास पहला पॉइंट है कि जो हमारे पास लीव्स होती है, ठीक, और जो फ्लावर होते हैं उसके हमारे पास देखिए जो लीव्स इस तरीके से, अगर पेड़ हमारे पास ऐसे है तो लीव्स क्या बिल्कुल स्ट्रेच रहती हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच रहती हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमारे पास लीव क्या है, स्ट्रेच फॉर्म में है, तो इसका मतलब वो किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से है। ठीक, तो पहला हमारे पास क्या है, जो ऑस्मोसिस होती है वो क्या करती है, हमारे पास लीव्स और फ्लावर को स्ट्रेच रखती है, बिल्कुल ठीक, सीधा रखती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो ऑस्मोसिस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, और ठीक क्या, स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, उसके में काम आता है। ठीक, ये पॉइंट। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में क्या है, देखिए अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक, तो प्लांट में जो हमारे पास वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्या, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो हमारे पास सीड जर्मिनेशन होता है वो भी ऑस्मोसिस की वजह से ही जाता है पानी। ठीक, तो हम कहेंगे ये चीज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सेल्स ना। ठीक, एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब हमारे पास सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी काम आता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास देखिए रैपिड मूवमेंट, मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, बहुत सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक, तो हम इसको कहते थे इट क्या है, इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ जैसे फ्लावर जो हमारे पास क्या है, क्लोज करता है ना, कभी कभी इस तरीके से ना, हमारे पास क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो हम कह सकते हैं फ्लावर की क्या है, इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ क्या है, हमारे पास ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ यहां लिखना, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स, सॉरी क्या नाम, फ्लावर एंड हमारे पास क्या, स्टोमाटा। ठीक, इसकी हमारे पास इस पे कंट्रोल करता है। एनिमल में अगर हम देखें, देखिए एनिमल में क्या है, देखिए एनिमल में अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो वाटर का मूवमेंट हमारे पास जो सेल में होता है वो ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। अगर हम देखें इन एनिमल्स द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस वाया द मूवमेंट ऑफ क्या था, एनिमल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक, इन दी सेल लिख लीजिए, इन दी सेल टेक्स प्लेस वाया ऑस्मोसिस। ठीक, तो ये तो हमारा रहा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगले लेक्चर में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।